नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वारदात है वो पुणे शहर की है और साल है 2018। और इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है, ये जो वारदात हुई है, कि कम से कम जिसे आप जानते ना हो, जिसे आप पहचानते ना हो, उसके संग मजाक मत करिए, क्योंकि ये मजाक कभी कभार आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस वारदात में भी कुछ ऐसा भी हुआ था। शुरू करने से पहले कुछ नाम वगैरह हैं जगहों के, पुणे के। तो हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में वो शायद सही ना निकलें या बिल्कुल एग्जैक्ट ना निकलें। तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोलता हूँ। और मेरे ख्याल से जो हमारे व्यूअर हैं उनमें से पुणे से जुड़े हुए लोग भी होंगे। तो जब ये पूरी वारदात की कहानी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उस जगह वो क्या बोलते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत गूगल पर देख के सोचा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और समझने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली उसको क्या बोला जाता है उस जगह के नाम को। तो शुरुआत करने से पहले एज अ नोट मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके की कहानी है तो जगहों के नाम हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो इस पूरी वारदात की जो शुरुआत है वो होती है 4 जून 2018। 4 जून 2018 को पुणे पुलिस को, ये घोरपट पेठ है पुणे में, वहाँ पे एक मुंबई फूड मॉल है, उसके पास एक बॉडी मिलती है। और जो लाश मिलती है वो करीबन 32 साल के एक लड़के, एक बंदे की होती है, एक शख्स की होती है। और आइडेंटिटी के नाम पे उस पर कुछ नहीं होता, यानी बॉडी अनआइडेंटिफाइड होती है, लावारिस लाश होती है। पुलिस तमाम उसका जो पैंट शर्ट में तलाशी लेती है, उसको खंगाल के देखती है, लेकिन उस तरीके से कुछ ऐसा मिलता नहीं है जिससे जो बॉडी मिली है उसकी पहचान की जा सके। दो सुराग थे लाश के ऊपर। एक तो ये था कि उसके हाथ में एक टैटू गुदा हुआ था, और दूसरा ये था कि जो मरने वाला था उसने एक बेल्ट पहन रखी थी, जो अक्सर लोग जो प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग पहनते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा एक ब्लू बेल्ट टाइप की होती है। अब तो ये है कि बहुत सारी कंपनीज तो अपनी नाम लिखवा देती हैं अपना प्रमोशन करने के लिए। जो भी अपने कंपनी होती है जो अपने गार्ड्स को यूनिफॉर्म देती हैं, उसमें सब में चाहे वो टोपी हो, चाहे उसका बाकी सारी बैजेस वगैरह होते हैं या फिर बेल्ट होती है, उस पर नाम लिखवा देती हैं। लेकिन ये जो डेड बॉडी मिली थी, इत्तेफाक से इसके साथ कुछ ऐसा नहीं मिला था। वो जो बेल्ट भी थी उस पर जो बकल था उस पर भी कोई नाम वाम नहीं लिखा हुआ था। एक नॉर्मल जो बकल था जो सिक्योरिटी गार्ड इस्तेमाल करते हैं उस तरीके का पुलिस को मिला था। अब पुलिस को लाश की पहचान करनी थी। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि जब तक लाश की पहचान नहीं होगी तब तक आगे कोई भी कदम पुलिस नहीं उठा सकती। तो पुलिस ने इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और लाश की पहचान करने में जुट गई। और इसकी लाश की पहचान करने के लिए पुलिस ने उस इलाके की और उस इलाके के आसपास की करीबन 60 सिक्योरिटी एजेंसीज थी, उनसे संपर्क किया। और 60 सिक्योरिटी एजेंसी से संपर्क करने के बाद जितने भी उनके कर्मचारी थे उनकी लिस्ट मांगी, और उसमें भी देखा गया कि कौन कौन से कर्मचारी थे वो जो है गायब है, मिसिंग है। इस तरीके के कई सारे कर्मचारी पुलिस ने छांटे, और उसके बाद फिर उनको फेज आउट करते गए कि ये नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तफ्तीश चल रही थी तो कोई बंदा अगर एक दिन के लिए गायब है तो मालूम चला कि वो फिर अगले दिन आ गया है, या 2 दिन से कोई गायब है तो वो आ गया है, या फिर कोई कहीं चला गया है। इस तरीके से पुलिस ने चेकआउट करने शुरू किया। और उसके बाद आखिरकार पुलिस को एक सिक्योरिटी एजेंसी जिसका नाम मुद्रा, एक सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, एक सोसाइटी थी जिसका नाम था मुद्रा सोसाइटी, उसमें वो शख्स काम करता था जिसकी बॉडी मिली थी। और इस बंदे का जो नाम था उसका नाम था कचरू गणपत गावली। और उसकी फैमिली की भी आइडेंटिटी जो है वो पुलिस ने ट्रेस कर ली। और अब आइडेंटिटी तो मालूम चल गई कि ये मरने वाला जो शख्स है उसका नाम कचरू गणपत गावली है। लेकिन
बात ये थी कि इसको मारा किसने, और मारा तो किस वजह से मारा, लूटपाट की वजह से मारा या रंजिश की वजह से मारा, क्योंकि स्टेबिंग के वुंड्स थे उसके। तो पुलिस को लग रहा था कि लूटपाट एक वजह हो सकती है। उसकी एक वजह और थी कि जब पुलिस ने तलाशी ली थी, तो नॉर्मली अगर पुलिस तलाशी लेती है, यानी नॉर्मल जब भी कोई आदमी होता है उसके पास पर्स होता है या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कागज़ होता है या किसी के विजिटिंग कार्ड ही हुआ या और भी कुछ चीज़ होती हैं जो मरने वाले की बॉडी से मिलती हैं। और दूसरी बात, आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जितना मोबाइल का जो युग चल रहा है उसमें हर किसी के पास मोबाइल भी होता है। तो पुलिस को ना तो उसके पास से कोई पर्स मिला और दूसरा ना कोई मोबाइल मिला। तो ये दोनों चीज़ें पुलिस को नहीं मिली। मृतक की पहचान हो गई, पुलिस ने नंबर लिया घर वालों से, घर वालों ने बताया कि मोबाइल फ़ोन था इसके पास, और पुलिस ने वो जो मोबाइल नंबर था उसको लेने के बाद जो मोबाइल नंबर था उसको भी सर्विलेंस पे लगाया, और इसके अलावा जो IMEI नंबर था उसको भी सर्विलेंस पे लगाया। तो जो मोबाइल नंबर था वो तो बंद आ रहा था, लेकिन वही इंस्ट्रूमेंट उसी इंस्ट्रूमेंट में किसी और सिम को डाला गया, और जब वो सिम मोबाइल चालू हुआ तो पुलिस उस आदमी के पास पहुंच गई जहां से ये मोबाइल ऑपरेट हो रहा था। उसको पकड़ा, पुलिस को लगा कि शायद इसी ने इस शख्स को मारा है, कचरू को, और पुलिस को लगा कि मामला सुलझ गया। लेकिन जिसके पास से मोबाइल बरामद हुआ उसने बताया कि मैंने तो एक दुकान से ख़रीदा था इस मोबाइल को। अब पुलिस उस दुकानदार के पास पहुंची और उससे पूछा कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उसने बताया कि कुछ अपराधी हैं यूपी के रहने वाले, उनके पास से ये मेरे को मोबाइल उन्होंने मेरे को लाके बेचा था, और मैंने, क्योंकि मैं पहले भी इस तरीके से मोबाइल ख़रीदने बेचने का काम करता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद उन्हीं का मोबाइल होगा, इस वजह से मैंने ये ख़रीद लिया और फिर उसको आगे भेज दिया। अब पुलिस ने उन लोगों की पहचान पूछी कि ये कौन है जिनसे तुमने मोबाइल ख़रीदा था, तो मालूम चला कि ये शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन की फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं। और जो 2 लोग जो पुलिस की रडार पे आए, जिनको पुलिस ने बाद में पकड़ा, उनमें से एक का नाम था रिजवान अंसारी और दूसरे का नाम था राफिक गफूर शेख। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले थे। और तीसरा जो शख्स आदमी था उसका नाम था लाला मोहम्मद, यानी एलियस लाला चांद शेख। ये खड़की इलाके का रहने वाला था। तो इन तीनों को बुलाया गया, इनसे पूछताछ की गई। तो इन्होंने बताया कि 4 जून की देर रात को हम लोग एक वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, और इसी प्लानिंग के तहत हम लोग किसी घर के अंदर सेंधमारी करने की योजना बना रहे थे और रेकी कर रहे थे। तो हम जब ये मुंबई फूड मॉल है जो घोड़ापद इलाके में, उस साइड में हम जा रहे थे, हमें फुटपाथ पे एक शख्स मिला और काफ़ी उसका खून बह चुका था। हम लोगों ने उसको टटोल के भी देखा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। तो उस जो शख्स पड़ा हुआ था फुटपाथ पे, उसका जो मोबाइल था वो हम लोगों ने ले लिया, और उसकी जेब में से हमें कुल मिला के 700 रुपये मिले। वो भी हम लोगों ने आपस में 3 लोगों ने आपस में बांट लिए। पुलिस ने और भी पूछताछ करी, लेकिन जितने भी पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी उसके हिसाब से पुलिस का जो शक था वो इनसे हटता चला गया, क्योंकि जितने भी पुलिस ने सवाल किए थे उनकी भी लोकेशन चेक की गई। बाकी का जो उनका पुराना जो हिसाब आपराधिक इतिहास रहा है वो भी चेक किया गया। तो सारी चीज़ें चेक की गई, लेकिन उस दिन की जो उनकी लोकेशन थी वो वाकई में जो उन्होंने बोला था वो बिल्कुल सच था कि वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में ये जो कचरू था ये इनको पड़ा हुआ मिला, और तब तक उसकी मौत भी हो चुकी थी, और इन्होंने उसकी जेब से मोबाइल ले लिया और 700 रुपये जो थे वो मिले थे, वो उसको लेके वहाँ से चले गए। अब केस यहाँ पे आके बंद हो गया। पहला जो था वो ये था कि पुलिस को पहचान करनी थी, तो पुलिस ने करीबन 60 एजेंसीज थी उनका पता लगाया, और उसमें से बड़ी मुश्किल से पुलिस ने पहचान करी कि एक मुद्रा सोसाइटी में एज अ गार्ड काम करता है। एक सफलता मिली थी पुलिस को। दूसरी सफलता यहाँ पे मिली कि
3 लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया जिन लोगों ने मरने वाले का मोबाइल बेचा था। लेकिन यहाँ पे भी आके डेडलॉक हो गया, क्योंकि ये तीनों भी पुलिस की जो रडार थी उससे हट गए, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें बताई थी वो सही थी। अब पुलिस ने और पता लगाना शुरू किया, तो पुलिस ने जो घोड़पथ के पास जो मुंबई फूड मॉल था उसके आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगालना शुरू किया। उसमें उन्होंने देखा कि एक वाइट और ब्लैक कलर की स्कूटी जो है वो उसमें नज़र आ रही थी और सस्पेक्टेड स्कूटी थी। पुलिस ने उस स्कूटी की ट्रेल देखनी शुरू करी कि ये कहाँ से, कैसे, किस रास्ते से, कहाँ से आई है। पुलिस ने ट्रेल देखने के लिए करीबन 80 जो कैमरे थे उनको छानना शुरू किया, उनकी फुटेज जो थी वो निकाली और उसको देखना शुरू किया। पर्टिकुलर 4 जून को, क्योंकि सुबह बॉडी मिली थी तो जाहिर सी बात है कि 3 जून की ये बात होगी, 3 जून की रात की। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज की खंगाली उस पर पुलिस ने देखा कि कई सारे सीसीटीवी फुटेज में जो मुंबई मॉल के पहले के जो सीसीटीवी फुटेज जो लगे हुए सड़क किनारे उसमें उन्होंने देखा कि उसी स्कूटी पे, और उसकी मेक जो थी स्कूटी की वो थी डियो, होंडा डियो एक स्कूटर आता, वो उसकी मेक थी। तो पुलिस ने उस होंडा डियो पे देखा कि कुछ लोग, 2 लोग सवार हैं, और जब ये स्कूटर वहाँ पे पहुँचता है बॉम्बे मॉल के पास, मुंबई फूड मॉल के पास घोड़पथ में, वहाँ के बाद केवल सिंगल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है पुलिस को ये तो यकीन हो गया था कि ये जो कचरू जिसका ये बॉडी मिली थी इसका रिश्ता कुछ ना कुछ ये जो हीरो डियो वाला शख्स है जो उसको चला रहा था उससे हो सकता है। तो अब पुलिस ने ऐसी हीरो डियो की तलाश करनी शुरू करी जिनका कलर ब्लैक और वाइट है, और इस तलाश में पुलिस को करीबन 2000 जो हीरो डियो का जो मॉडल था उनकी लोगों ने स्कैनिंग करनी शुरू किया, उनकी पड़ताल करनी शुरू करी। करीबन 2 टीमें बनाई गई, और 2 टीमें बनाने के बाद डोर टू डोर पहले तो एनालाइज किया गया कि कौन हो सकता है। तो कुछ तो ये थी कि बहुत दूर की थी, तो पुलिस ने उनको साइड में किया, और जो करीबी आसपास की जो इलाके थे जो पॉसिबल रूट हो सकता है क्रिमिनल का जाने का या जिसने भी अपराध किया उसके जाने का या फिर उसके रहने का, तो इस तरीके से पुलिस ने उसको फेज आउट करते गए, और करीबन 2000 व्हीकल्स का उन्होंने डाटा लिया था, और करते करते करीबन 116 जो डियोस थे, होंडा डियो के जो मॉडल थे, उन पे आके पुलिस की जांच रुक गई। अब पुलिस ने एक एक करके जो 116 जो थे उनका एनालिसिस करना शुरू किया, उनके जो ओनर्स थे उनको बुला के बातचीत करनी शुरू करी, और आखिरकार में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने अश्विन विकास गवली नाम का एक लड़का है, ये जो है अंबेगांव पाथर का रहने वाला है, 19 साल इसकी उम्र है, उसको पकड़ा और उससे पूछताछ करी कि तुम बताओ उस रात तुम्हारी क्या लोकेशन थी। और इसके अलावा जो ये अश्वनी था, अश्विन के मोबाइल की लोकेशन भी देखी गई। तो अश्विन के जो मोबाइल की लोकेशन थी वो भी मुंबई फूड मॉल के पास की थी, और इसके पहले जो उसकी लोकेशन थी वो जो थी बुधवार पेठ, वहाँ की इसकी लोकेशन आ रही थी। तो पुलिस के ने जब उसको उसकी लोकेशन दिखाई और उससे जब सवाल पूछे, उसको कन्फ्रंट किया चीज़ों को लेके कि तुम कहाँ थे, तुम अपना बताओ उस रात को क्या थे, और हमें शक है कि ये जो लाश मिली थी 4 जून की सुबह उसके कत्ल के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो 19 साल का लड़का था, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा नहीं सका, और दूसरी बात यह है कि सारे सबूत थे पुलिस के पास उसके खिलाफ, तो बहुत ज़्यादा वो बोल नहीं सका। उसने कबूल किया कि हाँ बिल्कुल मैंने इसको मारा है, और इसको मारने के बाद मैंने बॉडी वहीं पे पटक दी थी और मैं वहाँ से भाग गया था। अब पुलिस ने पूछा कि बताओ मोटिव क्या था, क्यों मारा था, तो इसने कहानी बताना शुरू करी। इसने बताया कि 3 जून की रात को ये जो मरने वाला कचरू है ये बुधवार पेट की किसी बार में बैठ के शराब पी रहा था। यह अश्विन जो था वो भी उसी इलाके से गुजर रहा था। तो ये जब कचरू शराब पी के बार से बाहर निकला
और ये सड़क किनारे खड़ा हुआ था और ये लिफ्ट मांग रहा था। तो ये जो अश्विन था, इसने इसको लिफ्ट देना के लिए राज़ी हो गया या लिफ्ट दी इसे। और उसको कचरू ने इसको बोला कि तुम मुझे स्वार गेट तक छोड़ दो, मैं वहाँ से अपना जो भी घर है वहाँ चला जाऊँगा। तो अश्विन इसके लिए राज़ी हो गया और दोनों चल दिए। अश्विन स्कूटी चला रहा था और ये जो कचरू था ये पीछे बैठा हुआ था। तो बिल्ट वाइज जो था अश्विन थोड़ा थिन था, पतला दुबला था, और ये जो कचरू जो था वो थोड़ा हेल्दी था, अच्छी बिल्ड थी उसकी। तो दोनों आपस में ऐसी बात कर रहे थे। तो ये भी उससे कचरू से बोला था कि तुम इतने सूखे पतले टाइप के इंसान हो और थोड़ा बॉडी वॉडी बनाओ, थोड़ा अपना शरीर पे ध्यान दो और तमाम चीज़ें की बड़ा ज़रूरी है अपनी आत्मरक्षा के लिए। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल बातें होती हैं किसी की बॉडी को लेके। तो अश्विन को ये बात पसंद में नहीं आई। उसने बोला कि ऐसा है, देखो बॉडी वॉडी से कुछ नहीं होता, बॉडी तो जो भी है आदमी में जिगर विगर होना चाहिए, बॉडी से कुछ नहीं होता। और तुम मेरे कितने भी घूंसे घूंसे मार के देख लो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे ये जो कचरू था उस टाइम पे भी इसके हाथ में बियर की शायद पाइंट या छोटी बोतल थी। उसने घूंसा घूंसा तो मारा नहीं, उसने ये जो बियर की जो उसके हाथ में पाइंट था वो अश्विन के सर पे इसने मारी पीछे से। इसके सर पे लगी अश्विन के, तो बड़ी उसको तेज गुस्सा आई। उसको लगा कि एक तो मैंने लिफ्ट दी है इसको, उसके ऊपर से मैं इसकी मार भी खा रहा हूँ, बड़ा अजीब आदमी है ये। क्योंकि ये तो कचरू तो नशे में था, उसको तो समझ में आ नहीं रही थी चीज़ें। लेकिन अश्विन को जब बियर की बोतल उसके सर पे पड़ी उसको बड़ी गुस्सा आई। उसने स्कूटी साइड में लगाई, उसकी डिग्गी खोली स्कूटी की, और उसमें स्कूटी की डिग्गी में उसने चाकू रखे हुए थे। उसने चाकू निकाले अश्विन ने और दे दमादम ये कचरू जो था उसको कई सारे जो चाकू थे वो मारे। और चाकू जब मारे इसने अश्विन ने, और उसको मारने के बाद जब कचरू बेदम हो गया, बेसुध हो गया, सड़क पे गिर गया, देर रात की बात है, कोई चश्मदीद भी नहीं था उस तरीके से। तो जब ये गिर गया उसके बाद इसने उसको वहीं पे छोड़ दिया अश्विन ने, और फिर स्कूटी लेके ये वहाँ से भाग गया। 4 जून की सुबह जो थी वो बॉडी मिली और ये केस सॉल्व हुआ है 26 जून के आसपास। तो करीबन 20 दिन का वक्त गुजर चुका था और अश्विन को लग रहा था कि मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन पुणे पुलिस की, पहले बॉडी को आइडेंटिफाई करना, बॉडी को आइडेंटिफाई करने के बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखना, वो भी 80 कैमरे जो हैं उनकी फुटेज थी। और कई, हालांकि आपको टाइम तो मालूम है कि बॉडी कब मिली, लेकिन ये टाइम नहीं मालूम है कि कत्ल कब हुआ। तो उस हिसाब से एक लंबी फुटेज, घंटों की जो फुटेज है वो देखना। और इसके बाद फिर जो फुटेज से भी कामयाबी उस तरीके से नहीं मिली, तो जो स्कूटी थे उसकी मॉडल्स जो थे 2000 स्कूटी के जो मॉडल्स थे उनको देखना, उसमें से आइडेंटिफाई करना, उसमें से भी चेकआउट करना 116 लोगों को, 116 लोगों को फिर बुलाना, फिर उनसे तफ्तीश करना। तो बड़ा पेन्स टेकिंग जो काम था, इन्वेस्टिगेशन जो थी वो पुणे पुलिस ने करी। और आखिरकार करीबन 20-21 दिन बाद पुलिस ने ये जो मामला था ब्लाइंड मर्डर का उसको सुलझा लिया। अब इसमें भी ये देखिए कि मारने वाला एक शख्स था और लूटने वाले 3 लोग थे। तो जो लूटने वाले थे, जिन्होंने लाश पड़ी हुई देखी और उसकी जेब से मोबाइल और 700 रुपये लेके चंपत हो गए, वो भी पुलिस ने पकड़े, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा। और जिसने कत्ल किया था अश्विन, उसको भी पुलिस ने पकड़ा और गिरफ्तार करके जेल भेजा। तो पुणे पुलिस की एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन, और हर बार की तरह से यही कि अश्विन ने सोचा कि वो बच जाएगा गुनाह करके, लेकिन आखिरकार कानून का जो लंबे हाथ थे वो अश्विन तक पहुंच ही गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।